आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज डॉक्टर A.Q. खान की। अब्दुल कादिर खान, इनको फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। जो एटॉमिक वेपन्स का पाकिस्तान का प्रोग्राम था, पिताजी बोला जाता है इनको। अभी इनकी डेथ हो गई, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आज इनकी डेथ हुई है। तो जो 9 स्टेट्स हैं उसमें पाकिस्तान एक स्टेट है, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1972 में हुआ था। शुरू 1972 में हुआ था, और 1984 आते आते पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी आ गई थी कि वो न्यूक्लियर बम को डेटोनेट कर ले। जी हाँ, भारत से पहले। तो हम बात करेंगे अब्दुल कादिर खान की। चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टा पे दोस्तों। अब हमने बहुत शानदार न्यूज़ अपडेट्स देना शुरू कर दिए, तो आप वहाँ पे आए। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनकी कल मौत हो गई इस्लामाबाद, संडे 10 अक्टूबर। कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे। 85 साल के थे, और इनको फादर ऑफ कंट्रीज एटम बॉम्ब बोला जाता है। यही है कि भाई ये वो इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना दिया। एक न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान को दिया वो इनकी वजह से है। तो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और एक मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। लेकिन क्या ये वाकई में इतने बड़े थे? हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इन्होंने पढ़ाई की, फिर बाहर भी गई है, जर्मनी भी गए, अमेरिका भी गए, हर जगह गए, और उसके बाद ये वापस आए। यहाँ पे इन्होंने 1974 में जो पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम है वो इन्होंने ज्वाइन किया। और इनके ऊपर आरोप ये लगता रहता है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी चुरा के लाए थे। एक्चुअली में ये थे तो मेटलर्जिकल इंजीनियर, तो ये बेसिकली सब बाहर से चुरा के लेके आए थे, और इनके ऊपर इस पे ऊपर मुकदमा भी चला था। और 2004 में तो ये था कि इन्होंने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं वो बेचे, जिसकी वजह से इनको परवेज मुशर्रफ की सरकार ने नजरबंद भी कर दिया था। 2004 से लेकर अभी तक 16 साल तक का इनका जो जीवन रहा है, ये बड़ा काफी दयनीय रहा है एक तरीके से। कभी काफी समय तक ये नजरबंद रहे, उसके बाद फिर जब ये बाहर आए तो इन्होंने फिर कोर्ट में अपील डाली, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट था सरकार और इनके बीच में कि कहीं ये बाहर नहीं जा सकते, इसी बिना पे, इसी शर्त पे ही तुमको हम रिलीज करेंगे। तो ये था। उसके बाद फिर काफी कोर्ट में लड़ाई चली, और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब्दुल कादिर की, जो फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम माने जाते हैं। तो किन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। पाकिस्तान में ये एक हीरो है। दुकानों में इनकी फोटो, गाड़ियों पे इनकी फोटो, हर जगह आपको इनकी फोटो जो है वो दिख जाएगी। भोपाल में, ये भारत में ही, भोपाल में ही पैदा हुए थे 1936 में। उसके बाद पार्टीशन के बाद इनकी जो फैमिली है वो माइग्रेट कर गई थी पाकिस्तान में। निशाने पाक इनको दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि पाकिस्तान में किसी को भी दिया जाता है। ओके, तो ये हिसाब किताब रहा है। अब हम कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये, जिसमें छपा है। तो इनको निशाने इम्तियाज तो मिला है, लेकिन वही है, इनके जो कुलीग्स हैं पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, वो इनके ऊपर हंसते हैं कि इनकी क्या ही न्यूक्लियर क्रेडेंशियल थी। ये इनकी मेन क्वालिफिकेशन, ये एक मेटलर्जिकल इंजीनियर है, दैट्स इट। ये कोई भी लीडर नहीं थे किसी भी टीम के। जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिवाइस 1998 में टेस्ट किया था, उसमें कोई लीडर नहीं थे। ये भारत ने भी इधर टेस्ट कर लिया, तो पाकिस्तान को टेस्ट करना ही था। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने ब्लूप्रिंट्स दिए। इन्होंने ये बताया कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। तो पहला ब्लूप्रिंट जो पाकिस्तान के सेंट्रीफ्यूज को मिला वो इनका था। तो सबसे पहले तो यही बताया जाता है कि क्या इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराए। फरवरी 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान के उस समय मिलिट्री रूलर जनरल परवेज मुशर्रफ को कन्फ्रंट किया था, और इनके ऊपर यह आरोप लगा था कि भाई तुम अपने सेंट्रीफ्यूज पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो उसके जो पार्ट्स हैं तुम लीबिया को बेच रहे हो। ये मटेरियल लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान को तुम बेच रहे हो। तो परवेज मुशर्रफ को बोला कि भाई वो बेच ही रहे थे तो परवेज मुशर्रफ को लगा कि यार इनको कहां से बात पता चली। तो परवेज मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया और इनको एक्शन लेना पड़ा। तब उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की बहुत बुराई की और बोला कि ये बहुत ही बेकार इंसान है। तब अब्दुल कादिर खान ने कन्फेशन, नेशनल टेलीविजन पे कन्फेशन किया और बोला कि एक जजमेंट में थोड़ी सी एरर थी मेरे पार्ट में।
अब उसके बाद फिर बैलेंस करते हुए इंटरनेशनल स्क्रूटनी हुई। परवेज मुशर्रफ ने इनको जेल तो नहीं भेजा क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था कि भाई तुम अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स कैसे बेच सकते हो, इतने इररिस्पॉन्सिबल। कल को एक आतंकी संगठन है, किसी को तुम न्यूक्लियर सीक्रेट बताने लगो कि भाई देखो न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे बनाया जाता है। तो फिर मुशर्रफ ने इनको माफ तो कर दिया लेकिन इनको हाउस अरेस्ट में रखा। और उस समय पाकिस्तान की गलियों में काफी ज्यादा बवाल हुआ कि अरे अब्दुल खान एक हीरो, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फोटोग्राफ्स इनकी दुकानों पे लगवा दी गई, मार्केट प्लेस पे, हर जगह ट्रक्स पे नारेबाजियां हो रही हैं। पाकिस्तान काफी शौक में था, लेकिन खान बहुत समय से वेस्टर्न इंटेलिजेंस की नजर में, काफी समय से सर्वेलांस में, जब से इनका करियर शुरू हुआ है। भारत ने अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा 1975 में पूरा कर लिया। उस समय अब्दुल कादिर खान हॉलैंड में काम कर रहे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट, जर्मन डच ट्रांसलेटर वहां पे एज ए जर्मन डच ट्रांसलेटर। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको अपनी सर्विस देना चाहूंगा और पाकिस्तान में आना चाहूंगा। पाकिस्तान को अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शुरू करना चाहिए। अब डच फैसिलिटी को उस समय इनके ऊपर शक हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ये भाई हमारे यहां से ब्लूप्रिंट्स, मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो चुरा रहे हैं, कैसे सेंट्रीफ्यूज या बाकी न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स को कैसे बनाया जाता है, और ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और यही किया इन्होंने चीजें चुराई, ब्लूप्रिंट्स इन्होंने ले लिया। और उसके बाद जैसे 1976 में पाकिस्तान ये गए, तुरंत इन्होंने पाकिस्तानी सरकार को बोला कि भाई देखो ये हिसाब किताब है, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हमको बनाना है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब हमको बनाना है। 1976 में इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद डच को पता लगा कि भाई यार ये तो बड़ा बेकार इंसान निकला, हमारे यहां से चोरी करके ये पाकिस्तान में ले गया, और वो भी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, सेंट्रीफ्यूज। तब इनको डच कोर्ट ने चोरी के आरोप में इल्जाम लगाया, इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था। तो तब से खैर वो मुकदमा चल रहा है, उसमें कुछ हुआ नहीं क्योंकि तो पाकिस्तानी भाग गए थे। 2001 में खान जो है, मतलब मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, इनके ऊपर काफी ज्यादा ये भी बोल रहे थे ना कि तुम रिटायर हो जाओ, ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं। हालांकि इनके नाम पे काफी लेबोरेटरीज, खान रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो इन्हीं के नाम पे ही है। क्योंकि परवेज मुशर्रफ को भी लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट है ये किसी को बेच रहा है, ये चीज है। भाई जनरल जिया उल हक ने तो उस समय मिलिट्री रूलर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी अब्दुल कादिर खान के ऊपर बना दिया था। वो इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई इसने कमाल का काम किया है, भाई इसी की वजह से हम न्यूक्लियर स्टेट बने हैं, वरना तो कहां ही हो पाते ऐसा। लेकिन उसके बाद चीजें कुछ सही नहीं रही जब से जिया उल हक गए। फिर पाकिस्तान बॉम्ब का जो सीक्रेट है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई 1998 में जो टेस्ट किया, इधर भारत ने टेस्ट किया और इधर पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया। लेकिन 1987 का एक इंटरव्यू है, इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर को इन्होंने इंटरव्यू में बनाया था कि अमेरिका को सब पता है, जो CIA बोल रहा है हमारी जो बॉम्ब की प्रोग्रेस वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बनने वाला। याद रखिएगा अभी तक भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया नहीं है। और ये जो इनका इंटरव्यू था ना, ये काफी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ क्योंकि उस समय भारत को नहीं पता था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन 1980s में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे काम करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो नैयर ने बोला कि भाई पाकिस्तान ने अभी तक इस अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट है भाई, आप टॉप 5, ये जो परमानेंट 5 है न्यूक्लियर स्टेट के बाद आप एक न्यूक्लियर स्टेट बनने वाले हो, तो इस पर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो अब्दुल खान, मतलब कादिर खान ने बोला कि भाई जरूरी है क्या ये? अमेरिका नहीं बोला है कि भाई, अमेरिका ने एक फ्रेंड हमको, मतलब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो अमेरिका बोलता है कि अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो तुम्हारी सारी एड को कट ऑफ कर देंगे, तो क्यों बताना है हमको? अब उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मैसेज था दिल्ली को, और भारत ने फिर अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, और फिर हम 1998 में सफल हुए। परवेज मुशर्रफ अगस्त 2008 में स्टेप डाउन किए। काफी समय तक, जैसा कि मैंने बताया, जब से परवेज मुशर्रफ 2004 में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तब अब्दुल कादिर खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली कि मुझे रिलीज किया जाए। तो उस समय आपको पता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई थी, PPP सरकार आ गई थी, और काफी ज्यादा प्रेशर था कि भाई अब इनको रिलीज करो। 2009 में फाइनली कोर्ट ने इनको एक फ्री सिटीजन घोषित किया, लेकिन एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ सरकार और इनके बीच में। अब ये यही था कि सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत की बहुत सारी कंडीशन थी अब्दुल कादिर पे
कि सबसे पहले तो तुम इस्लामाबाद के बाहर नहीं जाओगे, तुमको अथॉरिटीज को एडवांस में इन्फॉर्म करना होगा, फॉरेन नहीं जाओगे। उसके बाद इस्लामाबाद के बाहर भी नहीं और फॉरेन भी नहीं, फॉरेन तो जा ही नहीं सकते, खैर इस्लामाबाद के बाहर नहीं जा सकते। जो भी तुमसे मिलने आए, मिलने से पहले तुमको हमको नाम देने पड़ेंगे कि आ कौन रहा है, पता चला फिर तुम सीक्रेट देना शुरू कर दो। तो उस समय जो इंटीरियर सेक्रेटरी थे कमल शाह, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को एश्योर किया कि सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो इन पे काफी ज्यादा सख्त है, क्योंकि अमेरिका का ही प्रेशर था कि इसको बचा के रखो, या हमारे दुश्मनों को न्यूक्लियर सीक्रेट बेच रहा है, ये इनके ऊपर आरोप लगा था ये चीज। लेकिन जैसे ही इनको फ्री सिटीजन घोषित किया, इन्होंने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, तुरंत अब्दुल कादिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर के बाहर इस्लामाबाद E7 सेक्टर में, और उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तहरीके तहफ्फुज़ पाकिस्तान। लेकिन पॉपुलैरिटी इनकी बहुत ज्यादा थी, पर इनकी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। 2019 में इन्होंने और ज्यादा पेटिशंस डाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है मेरे ऊपर, और अब आप मुझे फ्री करें, मैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से मिलना चाहता हूं। फिर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई हमको लिस्ट दो, वो सारी लिस्ट दो जिससे अब्दुल कादिर खान मिलना चाहते हैं, और इस मैटर को रिजॉल्व करो। जज ने उस समय की मतलब अभी जज ने अब्दुल कादिर खान को मोहसिन बेनिफैक्टर ऑफ पाकिस्तान बोला कि ये इन्होंने पाकिस्तान को मनाया और इनकी केयर करो अच्छे से। अब केस चल ही रहा था, तभी इनको कोविड हो गया, और कोविड से इनकी डेथ हो गई, लंग्स इनका इफेक्ट हुआ। तो ये हिसाब किताब पाकिस्तान में रहा है। अब इनको आप फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कह लीजिए, पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम का स्टीलर, ये आपके ऊपर है, बट इनका देहांत हो गया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।